कैकई और दशरथ के संवाद। दशरथ के राजमहल में राम राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी जब यह दिन को देख करके मंथरा के मन में एक कुबुद्धि आ गई। मंथरा ने विचार किया कि भरत को ननियाल भेज करके राजा दशरथ राम को राज्य देना चाहते हैं तो कैकई का इसमें अहित होगा। कैकई दासी बन के जीवन जिएगी, क्यों न मेरी स्वामिनी को इस षड्यंत्र की जानकारी दूं। मंत्रा कैकई से कहती है कि तुम्हारे साथ राजा षड्यंत्र कर रहे हैं, भरत को ननियाल भेज दिया है और राम का राज तिलक, ताकि तुम जिंदगी भर दासी बन करके इस राजमहल में जीवन जियो। मंत्रा की बात को समझ करके कैकई का मन बुद्धि विचलित हो गई और उसने कैकई की बातों पर विश्वास करते हुए उससे पूछा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मंत्रा ने कहा, मेरी बात को अच्छी तरह से सुन लीजिए, धीरज धर कर सुनिए मेरी बात। भरत का हो राज तिलक, राम को हो 14 वर्ष का वनवास, ऐसे 2 वर आप राजा दशरथ से मांग लीजिए। समय बहुत कम है, आपको भवन में चली जाइए। ऐसा एक विचित्र षड्यंत्र रच करके मंत्रा तो चली गई और रानी कैकई कोप भवन में चली गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद सायंकाल में महाराज शाम को राजमहल में आते हैं तो रानियों की याद आई और रनिवास की ओर चल पड़े। राजा दशरथ सबसे पहले कैकई के महल में गए। वहाँ कैकई थी नहीं तो राजा ने प्रतिहारी से पूछा कि कैकई कहाँ है, तो कि कोप भवन में है। राजा कोप भवन में गए और विचार किया कि रानी नाराज क्यों है। जब वहाँ जाकर के देखते हैं तो रानी कैकई कोप भवन में जमीन पर लेटी हुई है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, गहने बिखरे पड़े हैं, कपड़े मेले कुचेले हो चुके हैं। तो राजा ने पूछा, हे रानी, ये रूप क्यों किया है, तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। तुम अस्वस्थ हो तो राजवैद्य को बुलाऊं? सवाल करने पर रानी ने कुछ नहीं बोला। मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ हे रानी, तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। महाराज ने कैकई को मनाने का बहुत ही प्रयास किया और जब राजा प्रयास करने के बाद में रानी के पास भूमि पर बैठे तब वह बोली कि हाँ, मैं बीमार हूँ और अपनी बीमारी तुम्हें बताऊंगी, पहले तुम मुझे एक वचन दीजिए। राजा ने हामी भरी तो कहा कि तुम पूरा करते हो मेरे वचन तो मैं आपको कह दूं। राजा ने कहा, बोलो। तो कह, जो देवासुर संग्राम में आपने जो 2 वरदान दिए थे, अब समय आ गया है कि उन वरदान को पूरा कीजिए। तो राजा ने हामी भरी। रानी ने कहा कि कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो और राम का वनवास, ये मेरे 2 वर हैं। राजा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, मूर्छित हो गए राजा। कुछ देर बाद में राजा को होश आता है तो रानी से निवेदन करते हैं कि मैं क्या सच सुन रहा हूँ। रानी ने कहा, जो सुना है वो सत्य है, वही होगा, इस पर मैं अटल हूँ। राजा ने कहा कि तुम दूसरा वरदान परिवर्तन कर दीजिए, पहले वाले को रखिए और दूसरा वरदान दूसरा मांग लीजिए। रानी ने कहा, नहीं, रघुकुल रीत, प्राण जाए वचन न जाए, उसी रीत पर हमें चलना चाहिए, नहीं तो आप दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और रही बात मेरी, तो मैं विषपान करके आत्महत्या करूंगी और मेरी हत्या का दोष, कलंक आपको लगेगा। ऐसा कह करके रानी चुप हो जाती है। राजा फिर मूर्छित हो जाते हैं। जब रानी को पता चलता है कि अब तो बात बिगड़ सकती है, बनने वाली है नहीं, तो कैकई ने सूर्य उदय होते ही मंत्री सुमंत को बुला करके राम को बुलावा भेजा कि राजा की दशा, तबीयत ठीक नहीं है,
राम ने राजमहल में प्रवेश करके राजा की दशा को देखकर बोली, पिताश्री इतने दुखी क्यों हैं माता? कैकेयी बोली, बात ही ऐसी है, मैंने राजा से 2 वर मांग लिए, एक भरत का राज तिलक और दूसरा राम का 14 वर्ष का वनवास। इस बात से राजा विचलित हो गए, दुखी हो गए। अब आप आज्ञाकारी पुत्र हो तो राम की इन 2 बातों को ध्यान से सुनो और राम के दुख को दूर करो। राम बोले, बस इतनी छोटी सी बात है और पिता को इतना बड़ा दुख। पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का सबसे बड़ा धर्म होता है और इस धर्म के लिए मैं खुशी खुशी 14 वर्ष वनवास के लिए जा सकता हूँ, प्रस्थान करता हूँ। भरत को राज तिलक मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, इसमें दुख की बात ही नहीं है। राम पिता दशरथ की ओर मुताबिक होकर के कहते हैं, हे पिताश्री, आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही वनवास से लौट आऊँगा। कृपया आप मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। राजा राम की वाणी सुनकर के फिर से मूर्छित हो जाते हैं और राम पिता की आज्ञा का इंतजार करते हैं। पिता होश में आते हैं, पुनः चेतना में आते हैं और वो सिर्फ राम राम पुकारते हैं। राम वहाँ से माता कौशल्या के पास जाकर के वन जाने की आज्ञा मांगते हैं। राम को माता कौशल्या वन जाने की आज्ञा देती है। राम को वनवास मिलने की सूचना पाकर के लक्ष्मण और कैकेयी, लक्ष्मण और सीता दोनों ही राम के साथ वन की ओर गमन करने हेतु तैयार हो जाते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता माता कौशल्या से आज्ञा लेकर के फिर पिता के पास में जाते हैं। पिताश्री से आज्ञा लेकर के तपस्वी वेश को धारण करते हुए राम है जो वन की ओर गमन करते हैं।